पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। कई लोगों की जान जा चुकी है तो कई लोग संक्रमित हैं। हर तरफ हाहाकार है। कहा जा रहा है कि हर 100 साल में एक बार ऐसी ही महामारी का हमला होता है। इसे इत्तेफाक समझें या फिर कुछ और, पिछली 4 सदी से तो कुछ ऐसा ही देखने और समझने को मिल रहा है, जब हर 100 साल पर एक महामारी दुनिया पर कहर बनकर टूटी है। पहले 1720, फिर 1820, उसके बाद 1920 और 2020। इन 4 सदी में किसी ना किसी महामारी से इंसानों पर जरूर किसी ना किसी तरह से सामना हुआ है। और किस तरह से हुआ है और क्यों हुआ है, यह समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीरियस है, लेकिन ये ले नहीं रहा है, कोई नहीं ले रहा है, बेड खाली है नहीं कहीं। कोई रो रहा है, कुछ भी हेल्प नहीं मिल रही मैडम, इन्होंने कुछ भी नहीं बता रहे। पूरे 8 बजे की बॉडी देने गए, आप ये बताओ कि बॉडी मेरी वो पड़ी है। कोई तड़प रहा है। प्लीज जितने पेशेंट एडमिट हैं उनको बचा लीजिए। मैम मेरी मॉम थी दूसरे हॉस्पिटल में, उनकी भी डेथ हो चुकी है, मेरे फादर की भी डेथ हो चुकी है। बीमारों की लंबी लाइन लगी है। अस्पतालों में हड़कंप मचा है। हर तरफ सायरन बजाती एम्बुलेंस दौड़ रही है। अस्पताल खाली नहीं है और मरीज दम तोड़ रहे हैं। 8:30 बजे तक हमारी वीडियो कॉलिंग पे बात हुई, ऑक्सीजन की वजह से मर गए। बाईपैप लगे हुए जितने पेशेंट थे एनआईवी सपोर्ट वाले सारे खत्म हो गए। ये सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। हर कोई बेबस है। ये कोरोना का कहर है। 2020 में आई ये महामारी दुनिया से जाने का नाम नहीं ले रही है। अब तक ये महामारी पूरी दुनिया में 31 लाख से ज्यादा लोगों को लील चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं कोरोना महामारी सदी में एक बार आकर तबाही मचाने वाली बीमारियों में से एक तो नहीं, क्योंकि पिछली 4 सदी से कोई न कोई ऐसी महामारी दुनिया में आई जरूर है जिसकी वजह से धरती पर तबाही मच गई। पहले 1720, फिर 1820, इसके बाद 1920, फिर 2020। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और पता नहीं, लेकिन पिछले 400 सालों में हर 100 साल बाद एक ऐसी महामारी जरूर आई है जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। हर 100 साल में आने वाली इस महामारी ने दुनिया के किसी कोने को नहीं छोड़ा। कई इंसानों की जान लेने के बाद इसने कई इंसानी बस्तियों के तो नाम निशान तक मिटा दिए। तो क्या है हर सदी में आने वाली इन महामारियों की कहानी? क्यों हर 100 साल में होता है इंसानी सभ्यता पर हमला? क्यों सब कुछ होते हुए भी इन महामारियों के सामने बेबस हो जाता है इंसान? पिछली 4 सदी से हर सदी पर अलग अलग महामारियों ने दुनिया पर हमला किया और हर बार दुनिया के लोगों को बेमौत मार गई ये महामारी। हर बार हमने इन महामारियों का इलाज ढूंढने में इतनी देर कर दी कि बहुत देर हो गई। ये हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं और ये धीरे धीरे अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं, इसलिए इनका एक साइकिल होता है। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट साइकिल बताऊं जो इतिहास में दर्ज हैं। प्लेग ऑफ जस्टिन सबसे पहली महामारी थी जो 541-42 में हुई। 1346 से 1350 तक ब्लैक डेथ
जिसको हम प्लेग कहते हैं। और 1899 से 1923 तक जो है कॉलरा पेंडेमिक हुई, 6th कॉलरा पेंडेमिक। और 1918 से 1920 तक ये ख़ास स्पेनिश फ्लू जिसके बारे में हम आजकल बात करते हैं, इसको H1N1 कहते हैं। साल 1720, बीमारी प्लेग। पूरी दुनिया में प्लेग फैला था। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेल कहा जाता था। मार्सेल फ्रांस का एक शहर है जहां इस महामारी प्लेग की वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में 50,000 लोगों की जान चली गई। बाकी लोगों की जान अगले 2 साल में चली गई। उस वक्त लोगों को इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पहले शहर, फिर शहर के शहर और बाद में प्रांतों में ये महामारी फैलती गई और लोगों को अपनी चपेट में लेती गई। धीरे धीरे ये बाकी के देशों में भी फैल गई। प्लेग की वजह से माल्टा में 1679 लोगों की मौत हुई। वियना में 76,000 लोगों की जान चली गई। प्राग में 83,000 लोगों ने जान गंवा दी। बीमारी इतनी भयानक थी कि 10 की आबादी वाले ड्रेसडेन नगर में इसकी चपेट में 4,397 लोग आ गए। महामारी ने भारत में भी हमला किया। बीमारी की वजह से उस वक्त देश में जबरदस्त दहशत फैल गई। बीमारी पाली से मेवाड़ पहुंची थी। साल 1820, बीमारी कॉलरा यानी हैजा। ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेल के पूरे 100 साल बाद एशियाई देशों में कॉलरा यानी हैजा ने महामारी का रूप ले लिया। इस महामारी ने जापान, अरब देशों, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, चीन और मॉरिशस जैसे देशों को अपनी जकड़ में ले लिया। हैजा की वजह से सिर्फ जावा में 1 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई। साल 1920, स्पेनिश फ्लू। 1920 में 100 साल बाद धरती पर एक बार फिर वज्र टूटा। इस बार तबाही स्पेनिश फ्लू की शक्ल में जिंदगी को लीलने आई थी। वैसे ये फ्लू फैला तो साल 1918 से ही था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर 2 साल बाद यानी साल 1920 में देखने को मिला। उस वक्त इस बीमारी से दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे। कहा जाता है कि इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में 2 से 5 करोड़ के बीच लोग मारे गए थे। माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू का वायरस अमेरिका से फैला था। उस वक्त विश्व युद्ध चल रहा था और ये फ्लू अमेरिकी सैनिकों के जरिए यूरोप में फैला। भारत में स्पेनिश फ्लू बॉम्बे फीवर के नाम से जाना गया। जिस वक्त दुनिया स्पेनिश फ्लू की चपेट में थी। साइकिल है और ये साइकिल में महामारियाँ आती रही हैं और हज़ारों लाखों लोग, जैसे मिसाल के तौर पर 50 से 100 मिलियन लोग स्पेनिश फ्लू में मर गए थे और ये तारीख इसका गवाह है। और ये स्पेन से नहीं शुरू हुआ था, ये वर्ल्ड वॉर 1 का नतीजा था और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हुआ था और इसमें 50 से 100 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये स्पेनिश फ्लू था। ठीक उसी वक्त 29 मई 1918 में एक जहाज भारतीय सैनिकों को लेकर मुंबई के बंदरगाह पहुंचा था। ये शिप बंदरगाह पर करीब 48 घंटे तक फंसा रहा। जहाज में सवार 7 जवानों को हॉस्पिटलाइज किया गया। सभी में इन्फ्लुएंजा का संक्रमण मिला। ये भारत में स्पेनिश फ्लू मिलने का पहला मामला था। उस वक्त पूरी दुनिया में महामारी बहुत तेजी से फैल रही थी। मुंबई में स्पेनिश फ्लू के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा था क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते थे। इसके बाद यह महामारी भारत में भी तेजी से फैल गई। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इस महामारी से करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त भारत में अंग्रेजों का शासन था। उनके पास महामारी पर काबू पाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों को बीमारी पर ब्रेक लगाने का कोई उपाय नहीं सूझा। आनन फानन में लोगों को आइसोलेट किया गया। स्थानीय और जातिगत संगठनों को मोबिलाइज किया गया और राहत संबंधी काम करने में उनकी मदद ली गई। 1918 में स्पेनिश फ्लू सबसे पहले पूरे विश्व में आया था। ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैला। इसमें सिम्टम्स थे जो प्रमुख, इसमें गला खराब हो जाता था, सोर थ्रोट था,
फीवर था, हेडेक होता था, ये 3 चीज़ें होती थी। सबसे ज़्यादा जरूरी जो बात बताने वाली ये है कि उसकी भी फर्स्ट वेव आई थी, इतनी डेंजरस नहीं थी, बट जो सेकेंड वेव थी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। उसमें लगभग 1/3 पॉपुलेशन वर्ल्ड की संक्रमित हो गई थी, क्योंकि क्वारंटाइन फैसिलिटीज नहीं थी, तो बहुत जल्दी से फैला वो। उसमें 50 करोड़ इन्फेक्ट हो गए थे, उसमें 5 करोड़ की डेथ्स हो गई थी। जो स्पेनिश फ्लू में जो डेथ्स हुई थी बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ही हुई थी। जो डेथ्स उसमें क्या होता था, फीवर होता था, साथ में आपको सोर थ्रोट होता था, उसके कारण नीचे जब लंग्स को इन्फेक्ट करता था निमोनिया हो जाता था, निमोनिया के बाद डेथ हो जाती थी। अब ये इत्तेफाक है या फिर सच, लेकिन ये तो हकीकत है कि ऐसा चौथी बार हुआ है जब 100 साल में किसी न किसी महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इंसानी तारीख में महामारी का इतिहास बहुत स्याह और भयानक है। महामारी आती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है, करोड़ों जख्म आते हैं और लाखों मौत के मुंह में समा जाते हैं। 1920 के ठीक 100 साल बाद एक और खौफनाक वायरस का जन्म हुआ। इस बार महामारी ने चीन में दस्तक दी थी, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटने वाली थी। साल 2020, बीमारी कोरोना। चीन का वुहान शहर, सबसे पहले दुनिया के सबसे घातक वायरस ने इसी शहर में दस्तक दी थी। लोग सड़कों पर ही मरने लगे थे, अस्पताल कम पड़ने लगे थे, चीन में हालात बेकाबू हो चुके थे। दुनिया चीन से कुछ सबक ले पाती, उससे पहले कोरोना ने दुनिया के बाकी हिस्सों में भी दस्तक देनी शुरू कर दी थी। 2020 में पूरे 100 साल बाद इंसानियत को खतरे में डालने कोरोना वायरस की शक्ल में एक और महामारी आ चुकी है। कोरोना से हर तरफ हाहाकार मच रहा है। चीन के वुहान से निकले वायरस ने एक बार फिर धरती को संकट में डाल दिया। अमेरिका, भारत, ब्राजील, रूस, इटली, तुर्की, पाकिस्तान, फ्रांस समेत कई देश इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के 14 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मरीज हैं, जबकि 31 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी की वजह से दम तोड़ चुके हैं। ये बीमारी भी इंसानी बस्तियों पर कहर बनकर टूटी है। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 3 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,85,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हिंदुस्तान की हालत भी बहुत खराब है। भारत में कोरोना के 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा मरीज हैं, जबकि 1,89,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये जो वायरसेस हैं, इनमें 2 चीज़ें होती हैं, HA प्रोटीन और NA प्रोटीन। तो ये जो वायरस के सरफेस प्रोटीन होते हैं, या इसमें स्पाइक प्रोटीन है कोरोना में, तो इसमें धीरे धीरे वायरस म्यूटेशन करता है। और ये वायरस म्यूटेशन क्यों करता है? ये वायरस जिंदा रहना चाहता है, इंसानों में जिंदा रहना चाहता है, तो ये अपने स्वरूप को बदलता रहता है। अब जैसे हम आजकल म्यूटेशन की बात कर रहे हैं कोरोना वायरस में, तो ये बदला हुआ कोरोना वायरस का रूप है। ये कोविड-19 वाला वो पुराना वायरस नहीं है जिसने पहला कर्व दिया था। अब ये सेकंड कर्व दे रहा है हमको, जो बहुत ज़्यादा है, और हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भी तीसरा कर्व आएगा। पहला कर्व डोम शेप था, दूसरा कर्व अब आईफिल टावर शेप हो रहा है, और इसका पता नहीं है कितना ऊंचा जाएगा, बहुत ऊंचा जाएगा। भारत में हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या की वजह से अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे और ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है, जिससे हर तरफ हाहाकार मच गया है। वो प्लीज जितने पेशेंट एडमिट हैं उनको बचा लीजिए, इनके पास कुछ नहीं है, एकदम बकवास हॉस्पिटल है, पैसा खाना है, पैसे जमा करा दो। वजह से कुछ नहीं बता रहे। भाई ऑक्सीजन नहीं है, नो की कमी बताई गई है। मेरे फादर को तो ऑक्सीजन का नहीं, बस बोल रहे थे ऑक्सीजन। मैंने पूरा रीजन पूछा तो बता नहीं रहे, सीधा क्लियर। और भी कोई एडमिट है? मैम मेरी मॉम थी दूसरे हॉस्पिटल में, उनकी भी डेथ हो चुकी है, मेरे फादर की भी डेथ हो चुकी है। बात करें बाकी देशों की, तो दुनिया के कई और देशों में ये महामारी कहर बनकर टूटी है। ब्राजील में 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 3,86,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। फ्रांस में 54,40,000 से ज्यादा मरीज हैं।
जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रूस में 47,53,000 लोग संक्रमित हुए और कोरोना वायरस से 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। साफ है, स्पेनिश फ्लू के 100 साल बाद कोरोना वायरस महामारी बनकर दुनिया पर टूटा है। बीमारी की वजह से हर दिन कई लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इस बीमारी की वैक्सीन आ चुकी है जो वायरस पर असर भी करती है, लेकिन अभी सभी लोगों तक ये वैक्सीन नहीं पहुंची है, जिस वजह से ये वायरस अब भी हमला कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।